खड़ी सड़ाई चीजें नहीं। चलो इधर देखो, 22 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 20, ये सरल है बहुत, इसलिए मालूम है तुम्हें इन्हीं से सीखना चाहिए। ये चीजें तुम्हारी वोकेबलरी इंप्रूव करेंगी। पता है, सच में तुम्हारी जो शब्दावली है ना, इसी से इंप्रूव होगी। देखो कितने सरल शब्द हैं, इतने सरल शब्द है कि मतलब तुम एग्जाम में इनको एज इट इज लिख सकती हो। became, this was great responsibility, because, ये नॉर्मल रोज के शब्द हैं। ये है गाइड, मतलब मार्ग दिखाना। थाउजेंड्स, 1000 मतलब हजार, थाउजेंड्स मतलब हजारों, फॉलोवर्स मतलब सपोर्टर, ये जो उनको मानने वाले हैं। है सरल, एग्जाम में यूज हो सकते हैं ये। एट द एज ऑफ 22, तुलसी became मतलब होता है बनना, मतलब बने, ऑफ नाइन्थ आचार्य, नाइन्थ मतलब नौवे, आचार्य ऑफ द जैन, जैनों का एक पंथ होता है तारापंथ सेक्ट, को तेरा पंथ बोलते हैं। तेरा मतलब तेरा रास्ता, तेरा मतलब उस ईश्वर का। दिस वाज द ग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ही हैड टू, अब हैड आ गया तो चुके थे, चुका था, यहाँ पे ग्रामर घुसती है, जो तुम्हें पता होना चाहिए बार बार। है जैब, चुका है, मतलब जस्ट जैसे कि हमने ये देखा, मैं मोबाइल रख चुका हूँ, बिल्कुल अब भी किया ना, मोबाइल में रख चुका हूँ। और कल मैंने आया था गंगा जल, हाँ ठीक है, ठीक। तो इनके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी इन्हें, है ना, मिली चुकी थी, टू गाइडेड थाउजेंड्स, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स को गाइड करना, मतलब ये होते जैन मुनि कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर, इट्स सिंपल, ओके। नाउ आगे, ही फोकस ऑन डिसिप्लिन, अनुशासन, याद रखियो, शब्दों को याद रखियो। अब तुम्हारा काम हम इसी तरीके से करवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी हालत इस साल तुम टूटी हो ना, उस हिसाब से तुम्हारे शब्दों का वो होगा, ठीक। डिसिप्लिन, मोरल कंडक्ट, मोरल मतलब, पीछे ही मैं बिल्कुल भूल गई ना, इनका करने चाहिए। मोरल मतलब, कंडक्ट मतलब, कंडक्ट, हे भगवान, चलो लिख लो। कंडक्ट मतलब जारी करना, या किसी चीज को बनाना, जारी जारी करना या बनाना, जारी करना, ठीक। तो इनने मोरल, नैतिक नियम बनाए। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल कई बार आया। चलो जल्दी, बिल्कुल टाइम काम है, बहुत तेज चल रहा है। नींद वींद भरी हो तो अब घल जेहेंगे, और 2-3 दिन से खूब खूब के आईजे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल मतलब, वरना देखो बहुत सारे उसमें पढ़ो, हाँ जल्दी बोलो। जो स्पिरिचुअल लीडर है, अनिरुद्धाचार्य भी है, जल्दी। हाँ प्रेमानंद महाराज, और धीरेन्द्र शास्त्री भी है। क्या है ये सब, जल्दी हिंदी में बता दो क्या है ये लोग, मैंने अपने ही लिखा, बताओ। स्पिरिचुअल शब्द लिखो पहले तो, लिखो जल्दी, इंग्लिश में लिख लिया, हाँ। अब ये खा लो, आत्मिक, स्पिरिचुअल मतलब, मत लिख लो जैसे लिख, ग्रोथ, है ना, ग्रोथ मतलब बढ़ना, पढ़ना सॉरी, ठीक है।
एक एक शब्द का बता रहे क्योंकि सरल वाले शब्द हैं कायदे से। और तुम्हारा काम यहाँ पता क्या होगा, इन कीवर्ड्स को दिमाग में, जिस टाइम हम इसे समझा रहे होंगे तुम इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि तुम्हें इस बंदे के बारे में ये चीजें एग्जाम में लिखनी है। एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ के चलोगी। ठीक। अंडर हिज लीडरशिप, अंडर हिज लीडरशिप, इनके नेतृत्व में द तारापंथ सेक्ट, सेक्ट मतलब एक प्रकार का, हाँ, बिकम मोर एक्टिव इन सोशल रिफॉर्म। मोर एक्टिव, मोर मतलब ज्यादा, एक्टिव मतलब होना, इन सोशल रिफॉर्म, सोशल मतलब सामाजिक, रिफॉर्म मतलब लिख लो रिफॉर्म, सुधार। ठीक, सामाजिक सुधार। ही promoted, प्रमोट करना, he promoted the idea that religion should not only be about ritual। ये लाइन हमें समझने के काम की है कि इनने इस आइडिया को प्रमोट किया कि रिलीजन सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए नहीं है। कर्मकांड, कर्मकांड मतलब उठे, जल चढ़ा रहे, टीका लगा रहे, आरती उतार रहे, अगरबत्ती लगा रहे। धर्म सिर्फ ये नहीं कहता, बल्कि धर्म क्या कहता है, ऑल्सो अबाउट एथिकल लिविंग। एथिक मतलब होता है नैतिक, ये दूसरा नैतिक है, मतलब सैद्धांतिक नैतिक है ये। एक नैतिक होता है जिसमें कि हम, देखो मोरल क्या होता है, समझना, उनमें डिफरेंस बता रहे। मोरल मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी जो सही होती है। एथिकली जो मोरल, जो नैतिकता है ना, ये ऐसी है कि सिद्धांतों पे बनी होती है ना। एंड सोशल सर्विस, और समाज की सेवा। ठीक, समाज की बहुत सेवा, जैसे कि ये नहीं कि फ्री में हलवा बंटवा रहा है, और ये भी नहीं कि भंडारों करवा रहा है, ये समाज सेवा नहीं है। याद रखना, समाज सेवा कर दो, ये भी नहीं कि गरीबों को तुम दान दे रहे, ये भी समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा पता क्या होती है, उन गरीबों के लिए परमानेंट सॉल्यूशन दे, उनके लिए सक्षम बनाना। अब जैसे तुमसे कोई कहे चलो हम कोचिंग पढ़ा, ये समाज सेवा का हिस्सा है। क्यों है, क्योंकि इसमें हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव करना सर्विस कहलाती है, कुछ प्रोडक्टिव करना सर्विस कहलाती है, सेवा। इसलिए तुम देखना, गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसको सर्विस बोला जाता है, क्योंकि वहां पे लोग प्रोडक्टिव करते हैं। कोई भी जॉब हो उसमें वो लोग कुछ करते हैं, हाँ, सर्विस हो, है ना। हम लोग हैं, लोगों को हिंदी में तो कहा जाता है लोक सेवा। जितने भी जो थर्ड ग्रेड से ऊपर के लोग अधिकारी होते हैं उनको ना लोक सेवक कहा जाता है, जनता के सेवक, है ना। तो वो इसीलिए ये बहुत सम्माननीय शब्द होता है। बाकी फिर सबको अपनी अपनी कैटेगरी के नाम से दिया जाता है, तो बड़ा ओहदा होता है। किसी को फ्री में देना कभी सर्विस नहीं होती, किसी के लिए प्रोडक्टिव देना सर्विस होती। तो इनने समाज के लिए बहुत कुछ किया। His leadership inspired many people to adopt simple and meaningful lifestyle। सरल और मीनिंगफुल। एक बहुत अच्छा वाकया याद आ गया, शायद तुम्हें उससे कुछ लर्निंग मिले। जैन लोगों का खाना बहुत सिंपल होता है, बहुत साधारण। मतलब ये समझ लो कि वो लोग गरीबी में जीना जानते हैं, इसलिए तो उनके पास बहुत पैसा होता है। उनके घर में मसालों का खर्च नहीं है, ज्यादा तेल भी खर्च नहीं होता, प्याज लहसुन का भी नहीं होता। इतना कम खाते हैं, नहीं इसका तो हमें नहीं पता, आलू खाते हैं, बस उनका इतना होता है कि बहुत सिंपल खाते हैं। क्योंकि हमारी एक फ्रेंड थी नीतू जैन, वो हमेशा टिफिन लेके आती थी, हम हमेशा उसका टिफिन
मतलब खाने खाया करते थे, तो बोलती थी भैया तुम आ तो खत्म कर जात हो। हमने कहा काहे कि हमें चिप्रो पसंद नहीं। और उसी के अपोजिट, उसी के साथ उसी की एक बहुत मतलब बिल्कुल तुम लोगों जैसी फ्रेंड, वो थी एकता भारद्वाज, ना, ब्राह्मण। वो लाती थी खतरनाक तेज वाला खाना, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, दोनों के खाने को मिक्स किया तो वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, हटा रहा है ना। बहुत बेशरम किस्म के थे। अब हम खुद को तो मिटाओ ही नहीं खुद। इतना होता है कि 4-5 टिफिन खुल गए, अपनी तो बन गई। अपनो टिफिन भर गो बस। तो है ना, कभी रोका भी नहीं उनने, कभी नहीं। कभी हम गायब जरूर हो जाए, यार आज खाना आप बालो नहीं। बेटा जा तो कोई को टिफिन बच नहीं सके, है ना। तो ऐसा होता था। तो हम, लेकिन हम लोगों की लगती थी कब, करेली में। करेली में हमारी एक ड्यूटी रहती, तुम खट्टे से उतर हुए प्लेटफॉर्म पे और जल्दी से दौड़ के आलू बड़ा हमें दे दे हो, और अगर आलू बड़ा रहेगा तो कल समझ ले कि टिफिन नहीं खोल। क्योंकि आलू बड़े भाई यहाँ के बहुत फेमस, और उस समय सस्ते भी, 10 के 4। हाँ, तो हमारो सिर्फ 10 को खर्च हो तो भर पेट खाना मिला। तो जैसे ही उतरे, हमारे कुछ मित्र मंडली बेचती है, हम कहते सुनो, हम फोन लेते से निकलते, फोन लगा देते, गरम वाले लेकर रखिए, है ना, तो बिल्कुल तैयार रहिए, कहाँ पर खड़ो है, तो वो डिब्बा नंबर बता देते। हमने कि हाँ ठीक, बिल्कुल उतर रहे। हम लोग उसी डिब्बे में बैठते थे, रिजर्वेशन में आते उसी डिब्बे में बैठेंगे, वो बिल्कुल सामने। अंदर ऐसे हमने सीधे 10 को पकड़ो कि जल्दी दो, और फिर हम बाहर। इतने जो बढ़ गया बॉन्डिंग। ठीक, चलो, ये हो गया। तो फैक्ट याद रखना, डिसिप्लिन, मोरल कंडक्ट और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम किया, है ना। एथिकल लिविंग और सोशल सर्विस पे काम किया। सिंपल और मीनिंगफुल लाइफ देने का काम किया। बिल्कुल एक जैन पर्सन को देख लेना, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। सारे जैन ऐसे नहीं होते हालांकि, लेकिन कुछ जो बहुत अच्छे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे हो, है ना। ठीक, लाइक अस। चलो। अनुव्रत मूवमेंट एक इनका मूवमेंट इनने स्टार्ट किया था, मतलब एक प्रकार का धर्म सुधार का काम, मतलब सुधार का काम। ये कब हुआ था? इन 1949 आचार्य श्री तुलसी स्टार्टेड द अनुव्रत मूवमेंट विच बिकम, जो बना हिज मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूशन, मतलब एक बहुत बड़ा योगदान। किस चीज के लिए? द वर्ड्स अनुव्रत मीन्स स्मॉल वो, मतलब एक छोटी सी प्रतिज्ञा, अनुव्रत, है ना। स्मॉल वो मतलब एक छोटी सी प्रतिज्ञा, दैट गाइडेड पीपल टूवर्ड अ मोरल एंड डिसिप्लिन लाइफ, जो गाइड करेगी पीपल्स, लोगों को, टूवर्ड मतलब, समझ गई कहाँ छुट गई? समझ गई जी कहाँ छुट गई? तुम्हें बताना है। हमें क्या पता दिख रहा है क्या? हाँ बोलो, इससे इसकी तरफ देख के बोलो, बोलो टूवर्ड मतलब, हाँ तूने बोला था की तरफ, हाँ, या की ओर। टूवर्ड मतलब जैसे हम बोल सकते हैं टूवर्ड द स्काई, है ना, टूवर्ड द चेयर। ये तो हमने की, है ना। ठीक, मतलब इनने लोगों को गाइड किया किस चीज के लिए? मोरल और डिसिप्लिन लाइफ के लिए। अगेन ये दो शब्द आए, द मूवमेंट इनकरेज्ड, इनकरेज्ड मतलब encouraged। इससे ठीक है,
तो ठीक, encourage people to all religion to follow, मतलब बेसिक एथिकल धर्मों के जो बेसिक नहीं, धर्मों को नहीं, उनके एथिकल प्रिंसिपल्स को, उनके जो अच्छे प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब हाँ, सॉरी हमने एक दिन बताई भी थी कि 2 प्रिंसिपल होते हैं, 2 प्रिंसिपल होते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, ये शब्द जो स्पेलिंग है ये 2 सेम लिखी जाती है, लगभग सेम, छोटा सा अंतर होता है, वो तो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल वाले। इस प्रिंसिपल का अर्थ एक दिन अब बताई थी हमने, सुनो आप, देखो इधर, प्रिंसिपल्स PRINCIPLE एस, ना ये एस को भी हम हटा दें, देखो एल के बाद ई, अब ध्यान देना, ये था इसका मतलब था सिद्धांत, स्कूल वाला, और ये सिद्धांत, ठीक, लिख लो चाहो तो, तुम इतना ही टूटत हो, ठीक है। तो बेसिक एथिकल प्रिंसिपल सारे धर्मों के मानने के लिए बोला। आगे बढ़े, मेन प्रिंसिपल इंक्लूड, जिसमें कौन कौन से हैं? नॉन वायलेंस, वायलेंस मतलब होता है हिंसा, मारकाट, नॉन वायलेंस मतलब जीव मात्र को कोई क्षति ना पहुंचाना, ट्रूथफुलनेस, सत्य परायणता, ठीक, एक होता है ट्रुथ, सत्य, फुल, सत्यता मतलब सत्यता, सत्य परायणता, ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल, रिलीजियस टॉलरेंस, देखो उसको शब्द कितना अच्छे, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दे करे, घर की मम्मी की टेंशन, काम की, काम, तन्नक देर काम की टेंशन छोड़ दे करे, तुम विश्वास नहीं करोगे हम लोग के हम कितनी ताकत लगा मतलब सब कुछ उसे खींच भी की, ऐसी फंसी रही है मालूम सबरे कुंडों में, चाहे जबरदस्ती देख देख के खींचत, कहते या भाई, टॉलरेंस मतलब हाँ, टॉलरेंस मतलब फिर से बोल दो, हाँ फिर से बोलो, ठीक, तो सहिष्णुता, हल्का सा टफ पड़ता है बट ठीक है, चलो ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। द मूवमेंट एम, उनके इस मूवमेंट का एम क्या था? एम मतलब लक्ष्य होना, टू क्रिएट अ पीसफुल एंड करप्शन फ्री सोसाइटी, पीसफुल एंड करप्शन फ्री सोसाइटी है ना। इट हेल्प पीपल अंडरस्टैंड टू स्मॉल पर्सनल चेंज कैन इम्प्रूव सोसाइटी, ठीक है, मतलब इनका इट हेल्प टू पीपल अंडरस्टैंड, ये जो मूवमेंट था इसने मदद की, दैट स्मॉल पर्सनल चेंज कैन इम्प्रूव सोसाइटी, एक व्यक्ति में अगर छोटा सा पर्सनल चेंज आता है ना, तो उससे समाज में चेंज होता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझ, हम में चेंज समाज में चेंज लाता है, विश्वास करती हूँ इस बात में, अगर हम में छोटा चेंज आ गया तो समाज बदलेगा, पता है। इस बात पे एक दिन और बात हुई थी कि हाँ, कि एक व्यक्ति अगर खुद को चेंज कर लेता है तो समाज पे चेंज होता है। इसका सबसे शानदार एग्जांपल पता क्या है? ऐसे समझना कि अगर मान लो किसी मोहल्ले में कुछ बुरे लोग ज्यादा पावरफुल हैं और हमेशा उन्हीं उन्हीं का चलता है, तो उनके आसपास के लोग भी वैसे ही हो जाएंगे, उसी मानसिकता के हो जाएंगे, एरोगेंट, वैसे का एग्जांपल कैसे ले हम, जैसे कि हमारे पीछे वाले, है ना, पूरे आसपास के लोग बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं, है ना। और अगर कहीं पे
ज़्यादा ऊट-पटांग हरकत वाले लोग रहते हों, है ना? जैसे हमेशा वो अ, लड़ ही रहे हैं, गालियाँ ही आस-पास के लोग भी वैसे होने लगते हैं। लेकिन अगर उन बीच में एक व्यक्ति जो उनसे ज़्यादा अ, अच्छा हो और ताकत के साथ बाहर आए, तो प्रभाव कम होते हैं, फिर उसका प्रभाव चलता है। लोग मतलब बैलेंस होने की कोशिश होती है, तो व्यक्ति लोगों के चेंज स्वभाव से चीज़ें चेंज होती हैं, है ना? जैसे अभी इस मोहल्ले में सिर्फ़ ये एरिया बस गड़बड़ हो रहा है, बाकी तुम देखो इस तरफ का पूरा एरिया ठीक चल रहा है लगभग थोड़ा। नहीं, अगर वो हाँ, नहीं सुधर सकती। ओके, फिर देख लें कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी समाज में इनने क्या योगदान दिया? एक बात का याद रखना शिवानी, सह अस्तित्व। ओके, देखो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी समाज के लिए क्या इनने अपना योगदान दिया? तो इनने काम किया काय के लिए? सोशल हार्मोनी, सामाजिक सौहार्द, यूनिटी और मोरल रिफॉर्म, है ना? नैतिक सुधार के लिए। किस चीज़ के अगेंस्ट बोले ये? वायलेंस, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, करप्शन, है ना? धोखेबाजी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव, ठीक? उसके अगेंस्ट काम किया। इनने इनकरेज किया लोगों को कैसे जीने के लिए? सिंप्लिसिटी से, डिसिप्लिन से और काइंडनेस से। काइंडनेस मतलब दयालुता, दयालुता के साथ रहने के लिए लोगों को इनकरेज किया। सामाजिक भेदभाव, साथ ही ये विश्वास करते थे कि समाज तभी इम्प्रूव होगा जब इंडिविजुअल खुद को इम्प्रूव करेगा। देखो फिर वही बात आ गई, कैरेक्टर्स एंड बिहेव, जब लोग अपने में परिवर्तन लाएंगे तो दुनिया बदलेगी। मतलब ये सही है ना? कि एक व्यक्ति में अगर चेंज हो सकता है तो दुनिया बदल सकती है, बदल ही रही है। ही प्रमोट एजुकेशन, शिक्षा को महत्व दिया, एथिकल थिंकिंग, नैतिक सोच और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नागरिक। साथ ही टीचिंग्स मोटिवेटेड पीपल टू प्रैक्टिस पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ डेली लाइफ को सामंजस्य। हालांकि हालांकि ये बात थोड़ी सी ऑड है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तुम फोटो खींच